मतलब लॉगिन से पहले आप कंपनी के बारे में कुछ जान ही नहीं सकते। ट्रेजर एनएफटी जिस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है यूके बेस के अंदर, वो कंपनी 2024 के अंदर डिसॉल्व होकर बंद हो चुकी है। बाद आता है वो मेथड जिसमें आपके हजारों लाखों रुपए इस स्कैम के अंदर फंस चुके हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफरल सिस्टम के थ्रू इन्वेस्ट करवाऊं और ज्यादा से ज्यादा खुद पैसे कमा लूं और दूसरे को पैसा डुबा दूं। तो उसके बाद वो विड्रॉ देना बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर वो भाग ही जाते हैं, कंपनी बंद हो जाती है। एक वक्त था जब लोग बोलते थे कि एनएफटी फ्यूचर है, वर्चुअल लैंड और ऐसे टोकन जिनकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है उनकी प्राइस लाखों में जा रही थी। और इसी हाइप में आया ट्रेजर एनएफटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो वेब3 का अमेज़न बनने का दावा कर रहा था। लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि ये एक स्कैम है। तो इसके पीछे सच्चाई क्या है और इसके पीछे कौन कौन से राज हैं, इस वीडियो के अंदर हम ट्रेजर एनएफटी का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एनएफटी होता क्या है। एनएफटी की एब्रीविएशन है नॉन फंजिबल टोकन। अब नॉन फंजिबल को समझने से पहले आपको फंजिबल समझना पड़ेगा। मतलब फंजिबल एक ऐसी चीज होती है जिसकी कोई रिप्लेसमेंट ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 का जो नोट होता है उसकी रिप्लेसमेंट आप 10 के नोट से कर सकते हैं। नॉन फंजिबल का मतलब होता है कि वो चीज जिसकी कोई एग्जैक्ट डुप्लीकेट ना हो और उस चीज की कोई रिप्लेसमेंट ना ले सकता हो। फॉर एग्जाम्पल मोनालिसा की पेंटिंग जो ओरिजिनल है वो तो एक ही है, लेकिन उसकी डुप्लीकेट तो बहुत सारी है, लेकिन जो ओरिजिनल होगी उसको हम बोलेंगे नॉन फंजिबल, जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। और एनएफटी एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो प्रूव करता है कि एक डिजिटल चीज आपकी अपनी ओनरशिप के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो क्लिप, कोई पिक्चर आर्ट या कोई गेम के आइटम्स। अब आपको समझ आ गया होगा कि एनएफटी एक्चुअल में होता क्या है। तो अब बात कर लेते हैं ट्रेजर एनएफटी क्या है। देखिए ट्रेजर एक कंपनी है जिसने अपना टोकन लॉन्च किया मैजिक के नाम से। ये वही टोकन है जो कि हम क्रिप्टो के अंदर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन या फिर इथेरियम वगैरह। और जब 2021 और 22 में क्रिप्टो का बूम आया तो उस वक्त ये मैजिक टोकन ने 10x से भी ज्यादा ग्रो किया। और इसी के चलते ही ट्रेजर ने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया ट्रेजर एनएफटी के नाम से, जहां आप अपना डिजिटल एसेट सेल और परचेज कर सकते थे। और इसीलिए ट्रेजर ने इसे वेब3 का अमेज़न बनने का दावा किया। जैसा कि आपको पता है कि अमेज़न एक मार्केट प्लेस है जो कि ई कॉमर्स की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां आप अपने प्रोडक्ट को सेल और परचेज कर सकते हैं। लेकिन ट्रेजर एनएफटी खुद को वेब3 का अमेज़न क्यों कह रहा है, ये समझने के लिए आपको वेब समझना पड़ेगा कि वेब3, वेब2 और वेब1 होता क्या है। इंटरनेट को हमेशा 3 फेज के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले आता है वेब1 जो कि 90s का एरा है, जिसमें हम इंटरनेट के अंदर सिर्फ रीड कर सकते थे। फॉर एग्जांपल कोई विकिपीडिया की साइट या कोई न्यूज़पेपर वगैरह, हम उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। उसके बाद आया वेब2 का एरा जो कि 2005 से स्टार्ट हुआ और उसके अंदर था सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जो कि अभी तक चल रहा है, जिसके अंदर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक वगैरह है, जिसके अंदर यूजर इंटरेक्ट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है। वेब3 एक फ्यूचर है और इसका मतलब है कि आप रीड भी कर सकते हैं, आप राइट भी कर सकते हैं और आप ऑन भी कर सकते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, उसके अलावा एनएफटी। फिर उसके बाद आ जाता है डीएओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर जो उनके यूजर हैं वो उनके कंपनी के मेन डिसीजन के अंदर वोट कर सकते हैं उनके एसेट के खरीदने के मुताबिक। बजाय कि ट्रेजर एनएफटी ने अपने आप को वेब3 का अमेज़न बनने का दावा किया, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अब आपको समझाएंगे कि ट्रेजर एनएफटी एक स्कैम कैसे है। सबसे पहले बात करेंगे वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी पे, जो कि ना होने के बराबर है। जैसे आप वेबसाइट को खोलेंगे तो हर बटन के क्लिक करने पे आपको एक पॉपअप शो होगा, जिसका मकसद होगा कि आप लॉगिन करके अपना अकाउंट ओपन करें और $100 कंपनी के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कराएं। मतलब लॉगिन से पहले आप कंपनी के बारे में कुछ जान ही नहीं सकते। ट्रेजर एनएफटी जिस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है यूके बेस के अंदर, वो कंपनी 2024 के अंदर डिसॉल्व होकर बंद हो चुकी है। कंपनी का जो एड्रेस एड किया हुआ है वो भी फेक है। तो आप गूगल लोकेशन पर अगर सर्च करेंगे तो ट्रेजर एनएफटी नाम की कोई चीज आपको वहां पे नजर नहीं आएगी। वेबसाइट पे कोई सिंपल पिक्चर बाय करो जो कि ये एनएफटी के नाम पे सेल कर रहे हैं और खुद ही उसके ऊपर कुछ ना कुछ परसेंट आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा के उसको प्रॉफिट दिखा देते हैं। जैसे अगर आपने $100 इन्वेस्ट करें और कोई भी अगर आपने कोई एनएफटी बाय करी तो आपको उसके ऊपर एवरेज इन $2 से $3 आपको प्रॉफिट दिखा देंगे। जबकि एनएफटी की 100% सिक्योर वेबसाइट है ओपनसी, जिसमें अगर आप जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि काम किस तरीके से करना है। और उसके बाद आता है वो मेथड जिसमें आपके हजारों लाखों रुपए इस स्कैम के अंदर फंस चुके हैं, जो कि है रेफरल और इनवाइट सिस्टम, जो कि इनका असल पैसा कमाने का मेथड है। सिंपल लफ्जों में समझाऊं तो मैं एक अकाउंट बनाता हूं और इन्वेस्ट करता हूं $100, तो उस $100 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे कोई एनएफटी बाय करने में मिलेंगे $2 या $3 प्रॉफिट। लेकिन अगर उसी के बजाय मैं अगर अपने किसी दोस्त को या अपने किसी रिश्तेदार को लाकर इसी वेबसाइट के अंदर $100 इन्वेस्ट करवा देता हूं तो मुझे उसका कमीशन मिलेगा $20। मतलब एनएफटी बाय करके तो मैं कमा रहा हूं सिर्फ $2 से $3, मगर किसी को रेफरल सिस्टम से इन्वेस्ट करवा रहा हूं तो मुझे मिलने $20। अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफरल सिस्टम के थ्रू इन्वेस्ट करवाऊं और ज्यादा से ज्यादा खुद पैसे कमा लूं और दूसरे को पैसा डुबा दूं। मतलब
मैं 2 लोगों को लेकर आया और वो 2 5 को लेकर आए और वो 5 20 को लेकर आए, तो इस तरीके से पूरा एक नेटवर्किंग सिस्टम बन गया जिसको हम नेटवर्किंग वेबसाइट भी कहते हैं। और नेटवर्किंग वेबसाइट का हमेशा एंडिंग भागने से होता है, क्योंकि जब इनका एक सर्टेन अमाउंट जमा हो जाता है कंपनी का, तो उसके बाद वो विड्रॉ देना बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर वो भाग ही जाते हैं, कंपनी बंद हो जाती है। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो लोग स्टार्टिंग के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लोग तो रेफरल सिस्टम से कमा लेते हैं, लेकिन जो बाद में इन्वेस्ट करते हैं वो सारे फंस जाते हैं। इसीलिए कंपनी वेट करती है एक सर्टेन अमाउंट जमा होने का। जैसे ही जमा हो जाते हैं कंपनी वहां से अपना एग्जिट लेती है और सबके सब लोगों का पैसा सिर्फ उनके अकाउंट में नजर आता है, उनके बैंक अकाउंट में कभी नहीं आता। अभी तक ट्रेजर एनएफटी भागी तो नहीं है, लेकिन 90% चांस है कि इसका एंड भी वैसे ही होना है जैसे दूसरी नेटवर्किंग साइट का होता है, जो कि रेफरल सिस्टम का सबसे बड़ा गंद है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको दूंगा B4U कंपनी से, जिसने सालों तक लोगों को पैसे कमा के दिए, लेकिन जब भागने पे आई तो करोड़ों रुपए लोगों का समेटा और निकल गई। B4U साइट के बारे में तो मेरे अपने दोस्त मुझे कहते थे कि ये कंपनी कभी भागेगी नहीं, इस कंपनी से हमने कमा लिया। और ये वही लोग होते हैं जो आपको उकसाते हैं कि हमने तो कमा लिया, अब आप इन्वेस्ट कर लो और आप भी कमा लो। और जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके 1 या 2 महीने के बाद कंपनी गायब हो जाती है। और ऐसी छोटी बड़ी हजारों मिसालें हैं जहां पे नेटवर्किंग की वेबसाइट्स ने बहुत से स्कैम करे हैं, और ट्रेजर एनएफटी का एंड भी इसी तरह होना है। तो अगर अपने पैसों से प्यार है तो इस ट्रेजर एनएफटी के चक्करों से बाहर निकलो और कोई रियल मेथड ढूंढो पैसा कमाने का, क्योंकि आप सिर्फ अपना ही पैसा नहीं डुबा रहे बल्कि दूसरों का पैसा भी दाव पे लगा रहे हो। और अगर एनएफटी से वाकई कमाना चाहते हो तो ओपनसी जैसी वेबसाइट पे विजिट करो, वहां पे उसका वे ढूंढो कि किस तरीके से एनएफटी से पैसे कमाए जाते हैं। ये वीडियो देख के आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेजर एनएफटी एक स्कैम है और आज नहीं तो कल इसको बंद होना ही है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपने इस पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपने कितना कमाया, कितने लोगों को आपने इसके अंदर इन्वेस्ट कराया और कितने लोगों का पैसा डूबने वाला है, ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।